जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। डुमरी विधायक जयराम महतो ने महर्षि परमहंस कॉलेज ऑफ एजुकेशन रामगढ़ में आयोजित एक राष्ट्रीय सेमिनार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विषय पर अपना महत्वपूर्ण व्याख्यान दिया। इस दौरान उन्होंने एआई को एक नई क्रांति बताया जिसके लाभ और नुकसान दोनों ही है और इस बात पर जोर दिया गया कि कैसे नुकसान को कम करते हुए अधिकतम लाभ प्राप्त किया जाए। अपने संबोधन में जयराम महतो ने एआई के गलत इस्तेमाल पर गहरी चिंता व्यक्त की, खासकर ऑडियो और वीडियो के गलत निर्माण के संदर्भ में। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जिस तरह से आजकल गलत तरीके से एआई की मदद से ऑडियो वीडियो बनाया जा रहा है, इससे सबसे ज़्यादा राजनेताओं को नुकसान होता है। जयराम महतो ने विशेष रूप से आगामी विधानसभा चुनाव की ओर इशारा करते हुए एक गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि विधानसभा चुनाव के दौरान ऐसे वीडियो ऑडियो बनाए जा रहे हैं जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था। विपक्षी नेताओं ने इसका खूब इस्तेमाल किया। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि एआई के लिए एक नीति और नियम लाना ज़रूरी है जिससे यह कैसे चलना है इसका एक कानूनी ढांचा बने। उन्होंने एआई के सही इस्तेमाल की आवश्यकता पर भी बल दिया ताकि इसकी क्रांतिकारी क्षमता का लाभ उठाया जा सके और इसके नकारात्मक प्रभावों को रोका जा सके। आज बात करने वाले हैं एआई पर। एआई जिसे हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं, जिसे हम लोग हिंदी में कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। आज जैसे जैसे दुनिया बढ़ रही है, जैसे जैसे जमाना बढ़ रहा है, जैसे जैसे इंसान की सोच बढ़ रही है, हम लोग नई नई तकनीकों से परिचित हो पा रहे हैं और निसंदेह ये दुनिया की रीत है। आज अगर एआई की हम बात कर लें तो स्पष्ट शब्दों में एक नई क्रांति है। तो क्रांति हमेशा दो धारी तलवार होती है, उससे आपको खुद भी कभी कभी कटने का चांसेस होता है। और एआई के रूप में जो क्रांति हम सबों के बीच आई है, जिसका हम लोग नित्य प्रतिदिन कहीं ना कहीं अपने दिनचर्या में उपयोग कर रहे हैं, उसे हम इस्तेमाल में ला रहे हैं, इससे लाभ और हानि दोनों है। अब निर्भर करता है कि इससे हानि कम कैसे हो। तो उसके लिए निसंदेह आज जिस प्रकार से प्रचलन है, इसमें समाज का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए, सरकारों का महत्वपूर्ण योगदान होना चाहिए और जो कंपनियां तकनीकी को बढ़ावा दे रही हैं, जिन कंपनियों का रोल इन तकनीकियों के पीछे है, उनका भी एक विशेष रोल होना चाहिए कि हम कोई भी विकास डेवलपमेंट का कार्य करें उसमें मानवता की क्षति नहीं होनी चाहिए। क्योंकि जो भी नियम कानून बने हैं, चाहे वो भारत देश का संविधान हो या फिर हम जिन ईश्वर देवी देवता खुदा को मानते हैं, पूजते हैं, अगर इंसान ही नहीं रहे तो उनका भी महत्व नहीं रहेगा। पेड़ पौधे पशु पक्षी ईश्वर पे आस्था नहीं रखते हैं, इंसान उन पे आस्था रखते हैं। ये कानून जो बने हैं वो कानून तभी प्रभावी है जब इंसान है। तो इसलिए जो भी तकनीकी हैं निसंदेह वो मनुष्य के लिए आई हैं और मनुष्य ही इन तकनीकों का आविष्कारक है। अगर मनुष्य नहीं होते तो शायद ये एआई नहीं आता, ये कंप्यूटर नहीं आता, ये डिजिटल दौर नहीं आता, ये मॉडर्न एरा नहीं आता। तो इन सब के पीछे मनुष्य का मस्तिष्क कारगर है। एआई जो एक ऐसा सिस्टम बन चुका है, एक ऐसा तकनीक बन चुका है जो आज के दौर में इंसान की तरह सोचता है, इंसान की तरह समझता है और इंसान की तरह कार्य करता है। आज बहुत कम समयों में, सेकंडों में आपको पूरी दुनिया की जानकारी एकत्रित कर सकता है। तो इसके लाभ भी हैं, इसके हानि भी हैं। अगर आप हानि की बात करें तो हम लोग राजनीति जगत से आते हैं और इससे अगर सबसे ज्यादा किसी को हानि हो सकती है तो जो लोग राजनीति के क्षेत्र में हैं। आप डीप फैक्ट की बात करें, डीप फैक्ट से जो वीडियो क्रिएट हो रहे हैं, जो ऑडियो क्रिएट हो रहे हैं, जो इमेजेज बन रहे हैं, उनसे सबसे ज्यादा हानि अगर किसी को मुझे समझ में आती है तो राजनेताओं को, राजनेत्रियों को हो रही है। विधानसभा के चुनाव में ही बहुत सारे हमारे फोटोज वीडियो जिनका सच्चाई से कोई वास्ता नहीं था, तो अपोनेंट पार्टियां, उनके जो राजनेता हैं, उन्होंने खूब इसका इस्तेमाल किया। तो निसंदेह एआई से फायदे तो बहुत सारे हैं। आज उन फायदों को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं, चाहे वो एलेक्सा के रूप में हो, श्री के रूप में हो, गूगल के रूप में हो। इन फायदों को हम लोग प्रतिदिन अपने दिनचर्या में शामिल कर रहे हैं, लेकिन इससे नुकसान भी है और उन नुकसानों से बचना हम सबों का कर्तव्य है। उसके लिए सरकार को चाहिए इस पर एक नीति नियम बने। एआई को चलाना कैसे है, संचालन कैसे करना है, इस पर कानूनों का बनना अति आवश्यक है। अगर कानूनें नहीं होंगी तो ये एआई भी टीन एज के उस दौर की तरह हो जाएगा जिसमें अनुशासन ना हो। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।